जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के। दोस्तों इस टॉपिक पे कुछ न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा मान सकते हैं कि इस पे बात चल रही है और फाइनली डिसीजन होने वाला है। ठीक है, तो पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाएगा और कुछ चेंजेस करके। ठीक है, तो हम देखेंगे, पूरी अपडेट आई है। दो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है। ठीक है, तो दोनों न्यूज़पेपर हम देखेंगे यार। ठीक है, तो पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी और अगर लागू हो गई तो जो लाखों लाखों जो वो भी हैं केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं पेंशन का, क्योंकि पेंशन एक ऐसा होता है कि बुढ़ापे का सहारा होता है। ठीक है, तो हमें लग रहा है अब लागू हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस पे हलचल चल रही है। तो किन कर्मचारियों को लाभ होगा, क्या जो ज्वाइन कर चुके हैं या फिर जो ज्वाइन करने वाले हैं, किनको लाभ होगा, सब कुछ बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, पेंशन को लेकर हलचल तेज हुई है और आइए जानते हैं क्या है जानकारी पूरी। ठीक है, तो केंद्रीय कर्मचारी अगर आप हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। और देखो, बहुत सारे ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने पेंशन फाइनली लागू कर दी है। ठीक है, जैसे राजस्थान वगैरह हो गया ना। तो अब ये ज़रूरी है कि पेंशन ज़रूरी होती है, क्योंकि पेंशन हमेशा से चलती आ रही है। बीच में बंद कर दिया था 2004 में जो ये, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है सरकार को इसलिए नुकसान हो रहा है क्योंकि अब दोबारा पेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो सरकार नुकसान चाह नहीं रही, तभी कुछ उसमें चेंजेस करके नुकसान पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो को आगे लेकर के। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब आवाज़ कर लेंगे। अब देखो, अब हम इसको पढ़ेंगे और आप लोग समझिएगा। ठीक है, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन अंतिम वेतन का 45% तक करने का विचार। ये समझ रहे हो, अंतिम जो वो होता है, सैलरी होती है, उसका मान लो आपका जो आज रिटायरमेंट हुआ तो हुआ 40,000 पे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो, अच्छा 40,000 पे अगर आपका रिटायर होता है 40,000 पे, तो इसका बोल रहे हैं 45% ही हम देंगे। कितना देंगे? 45% पेंशन में देंगे। तो इसको अगर हम 45% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? अब आप लोग लगाइए, हम गुणा करें या फिर चलो हम गुणा कर लेते हैं। 400 इंटू 45, 400 इंटू 45 से गुणा करेंगे जब, लंबा हो जाएगा। 0 हो गया 20 हो गया। ठीक है, इसके 0 0 और ये 16 हो गया। तो वही मान के चलो, ये हो गया 8, वहीं 18,000 के आसपास आप लोगों को मिलेगी पेंशन। ठीक है, यानी कि अगर आपका 40 वेतन है, कितना 40,000 लास्ट वाला, तो 18,000 ऐसे ही मिलती है। ठीक है, अच्छा आप देखो, केंद्रीय सरकार क्या बोल रहे हैं, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन अंतिम वेतन का 40 से 45% तक रखने का विचार कर रही है। कई राज्यों की तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा के बाद केंद्र पर भी इसे अपनाने का दबाव पड़ने लगा है। इसके बाद गत अप्रैल माह में ओपीएस की समीक्षा के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में समिति की घोषणा की थी और उन्होंने लिखा है कर सकती हैं। फिर लिखा है ओपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन अंतिम वेतन का 50% है, पहले 50% था। 2004 के ओपीएस को समाप्त कर नेशनल पेंशन स्कीम को सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ऐसा रास्ता अपनाना चाहता है जिसके तहत पेंशन का भार सरकार पर कम से कम पड़े। इसलिए यह अंतिम वेतन का 40% भी हो सकता है, लेकिन उसे महंगाई भत्ते से लिंक नहीं किया जाएगा, जबकि ओपीएस महंगाई भत्ते से जुड़ा हुआ है। राजस्थान, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों ने ओपीएस लागू करने की घोषणा कर दी है। इन सभी राज्यों में गैर भाजपा दलों की सरकारें हैं और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष ओपीएस, समझ रहे हो। तो काफ़ी अच्छी पहल है कि कुछ तो मिलेगा, कम से कम 40 से 50%, फिर भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अब देखो दूसरी न्यूज़ क्या है, पुरानी पेंशन स्कीम पर टकरार, केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है 45% न्यूनतम पेंशन। अब पत्रिका न्यूज नेटवर्क लिखा है, नई दिल्ली से, देश भर में पुरानी पेंशन स्कीम की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार कर्मचारियों को वेतन पेंशन का फैसला ले सकती है। के सूत्र के मुताबिक सरकार अपने कर्मचारियों के डॉक्टर ड्रा किए गए आखिरी सैलरी का 40 से 45% न्यूनतम पेंशन की तैयारी कर रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग के मद्देनजर नेशनल पेंशन स्कीम के बढ़ते विरोध के बीच वित्त सचिव की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने कमेटी गठित की है जो एनपीएस को आकर्षक बनाने को लेकर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक माना जा रहा है कि कर्मचारियों को केंद्र सरकार मौजूदा मार्केट लिक्विड पेंशन स्कीम में बदलाव कर सकती है ताकि एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की नाराजगी को कम किया जा सके। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे कई कांग्रेस शासित राज्य जहां अपने राज्यों में एनपीएस को खत्म कर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करते जा रहे हैं, जिसके चलते केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकरार भी देखा जा रहा है। इसके बाद
मोदी सरकार को मौजूदा पेंशन स्कीम की समीक्षा करने का फैसला लेना पड़ा। तो आप लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं ये हलचल चल रही है पेंशन को लेकर के, ठीक है। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे पेंशन लागू भी हो गई है, ठीक है। तो जो भाजपा है यहीं पे नहीं लागू होती, लेकिन फिर भी आप लोग देखें कि 40 से 45% मिल सकती है पेंशन अंतिम वेतन का। अंतिम पेंशन आपका कितना भी हो, कुछ कर्मचारी तो ऐसे होते हैं जिसका अंतिम वेतन 1 लाख होता है, ठीक है। तो जिसका 1 लाख होगा उसका आप निकाल लीजिए 40% तो कितना हो जाएगा, समझ रहे हो। तो उसी हिसाब से पेंशन मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज़ है उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो पेंशन का मतलब समर्थन करते हैं और पेंशन चाह रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो कोई क्वेरी जो आप लोग कमेंट से लिखिएगा, उसका पर्सनल रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड आफ्टरनून, टेक केयर।